हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं वीडियो भी बना भी नहीं पाती हूँ। छोटी छोटी क्लिपिंग्स, छोटी छोटी जो वीडियोस शॉर्ट्स होते हैं वो मैं आपके सामने डालती रहती हूँ, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने या मेरी सिस्टर ने जो भी मेरी पिक्स ली थी वो मैंने आप लोगों से अपना शेयर किए हैं। आज मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों को अपनी सारी सर्जरी से रिलेटेड बातें बताऊं कि क्या क्या मैंने फेस किया है। फ्रेंड्स, जब मैं अपने वेकेशंस पे आ गई थी घर पे छुट्टियों में सर्जरी के लिए, और उससे पहले डॉक्टर ने मुझे ट्यूमर के टेस्ट भी बताए थे, पेट स्कैन वगैरह हुआ था, मैंने सब आप लोगों से शेयर किया था। वो सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आ गई थी, मतलब पहले से अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक थी मेरी। तब डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी सजेस्ट कर दी थी। सर्जरी भी पता नहीं किस वजह से डिले पे डिले हो रही थी। जब डेट डॉक्टर ने फिक्स करी उसके बाद डॉक्टर को ही कहीं बाहर जाना पड़ा 10 दिन के लिए। तो उस टाइम पीरियड में डॉक्टर हमसे बोल के गई थी कि आप ये सारे टेस्ट करा लेना। मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब चीज़ हो गई। फिर जिस दिन मेरी सर्जरी थी उससे एक दिन पहले डॉक्टर ने फिर बुलाया। फिर 2-3 टेस्ट थे, वो सारे टेस्ट हो गए थे। मेरी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जिसका अलग-अलग टेस्ट डॉक्टर ने ना कराया हो। जिस दिन हम एक दिन पहले भी गए, जो उन्होंने टेस्ट बताया वो सारे भी भगवान की दया से नॉर्मल थे, लेकिन उस टाइम मेरे जो बीपी था और मेरी जो पल्स थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। काफ़ी मैं नर्वस थी, लेकिन मैं किसी को भी नहीं दिखा रही थी कि मुझे अंदर से कितनी परेशानी है या मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मैं नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि पल्स रेट बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कुछ घबराहट है, मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। पर डॉक्टर थी वो तो सब समझ ही जाती हैं। खैर जो भी था, फिर नेक्स्ट डे हम डॉक्टर ने हमें सर्जरी वाले दिन सुबह 7 से 7:30 बजे बुला लिया, हम लोग पहुंच गए गाइस। फिर जाके भी सुबह भी उन्होंने बोला कि 2-3 टेस्ट और कराने हैं। वो सडनली तभी होते हैं, सर्जरी से पहले ही होते हैं वो। हम लोगों ने बोला भी कि ये हमें पहले बताना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये सर्जरी से कुछ घंटों पहले ही होते हैं। हमने वो भी करा ली। फिर जाने की बारी आई ऑपरेशन थिएटर में। मुझे ले जाया गया। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे और उन्होंने मुझे समझाया कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा। मैंने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं हो रही। लेकिन फ्रेंड्स, अंदर जाके मुझे नहीं पता बेहोश करके मेरी क्या काटापिटी हुई है, मुझे तो बाद में ही पता चला था। लेकिन जो सर्जरी मेरी 2-2.5 घंटे में होनी थी वो 5-5.5 घंटे लग गए। मेरे इन लॉज भी, मेरे जो भाई बहन हैं, सब लोग बहुत परेशान हो गए कि पता नहीं कितना देर हो गई अभी तक, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी सर्जरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। मेरी आंतें चिपकी हुई थी। मेरी यूट्रस और ओवरीज निकालने में डॉक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम आई। एक बार को हुआ कि ओपन सर्जरी होगी, वो लेज़र वाली जो होती है वो करना करती मतलब डॉक्टर, लेकिन एंड टाइम पे हुआ कि ओपन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने बचा लिया मुझे। फिर लेज़र से ही हुई। उसके बाद फिर मेरे को रूम में ले आ मतलब रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मतलब काफ़ी गफलत में ही थी मैं, बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने वॉक वगैरह बता दी मुझे कि वॉक करनी है, मैंने वॉक भी की। और फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ भी खा सकते हो, हल्का फुल्का ही खाना, लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ। मैं बहुत लाइट खाती हूँ अभी, धीरे धीरे शुरू करूँगी अभी 1-1.5 महीने बाद। काफ़ी अभी तो डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी रेस्ट के लिए बोला है, वैसे भी मैं रेस्ट पे ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉपर तरीके से 1.5 महीने तो मुझे रेस्ट करना ही है। ज़्यादा झुकना नहीं है, ऐसा कोई भी भारी काम नहीं करना है, अपना पूरा ध्यान रखना है मुझे। फिर अब डॉक्टर ने मुझे फिर 1 हफ्ते बाद बुलाया था, स्टिचेस कटेंगे, लेकिन मेरे स्टिचेस अभी कटने लायक थे नहीं, तो डॉक्टर ने बोला फिर नेक्स्ट वीक आना है। अब 15 डेज़ हो चुके हैं मेरे सर्जरी को, तो अभी कल मेरे
जो टाँके हैं वो कट चुके हैं। टाँके कटने के बाद भी मुझे कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए 2-3 टेस्ट डॉक्टर ने मुझे बताए हैं, वो मैंने करवा लिए। अब उसके बाद देखते हैं अब आगे उन टेस्ट में क्या आएगा और आगे कौन-सी दवाइयाँ चलेगी। फ्रेंड्स, अभी मेरी बहुत दवाइयाँ चल रही हैं। मेरी ट्यूमर की अलग दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी सर्जरी की अलग दवाइयाँ चल रही हैं। जो वीकनेस के लिए, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस है, ताकत की दवाइयाँ दे रखी हैं, वो भी अभी मुझे ले रही हूँ मैं। अब देखते हैं अब आगे रिपोर्ट्स में क्या आता है और जैसा-जैसा होगा मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। मुझे ना फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने मुझे बहुत मतलब अंदर से अच्छा फ़ील आता है कि मैं आप लोगों से अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे दुःख-दर्द आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही मेरे लिए प्रेज़ करते रहिए और ऐसे ही मेरा दुःख-दर्द सुनते रहिए। अब तो जैसे मेरे फैमिली वाले मेरी हर दुःख-दर्द सुनते हैं, आप भी एक तरीके से मेरी फैमिली ही हो गए हैं, जिनका मुझे भी रहता है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि मैं कैसी हूँ, अब मेरे साथ कौन-सी सिचुएशन आने वाली है या मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ अब, सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बस आप भी ऐसे ही मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बना के रखिए अपना साथ मेरे लिए और ऐसे ही मेरे लिए दुआ करते रहिए। जैसा-जैसा होगा मैं वैसे-वैसे आप लोगों को भी अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।